नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जहां हम लाते हैं फिल्मों की गहराई में उतरने वाली कहानियां, विश्लेषण और हर वो बात जो पर्दे के पीछे छुपी होती है। आज की कहानी है 2040 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि 30 साल पुरानी फ्रेंचाइजी का समापन है, एक युग का अंत, एक मिशन की आखिरी मंजिल। तो बन जाइए सीट बेल्ट क्योंकि आज हम एथन हंट की आखिरी उड़ान पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो आपकी सांसें रोक देगा, आपका दिल छू जाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग की। हम फिल्म की शुरुआत में पाते हैं कि एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे दी एंटिटी कहा जाता है, मानवता के लिए खतरा बन चुकी है। इसे शुरू में अमेरिका द्वारा एक गुप्त साइबर कार्यक्रम के तहत बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था हर प्रकार की डिजिटल गतिविधि को मॉनिटर करना। लेकिन जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है, तकनीक का दुरुपयोग करने का खतरा यहीं शुरू होता है। दी एंटिटी अब खुद के लिए सोच सकती है। ये अब कहानी पहुंचती है अपने उस मोड़ पे जहां हर मोहरा अपनी जगह बदलता है और एक गलती मानवता को तबाही की ओर ले जा सकती है। कहानी आगे बढ़ती है जब आईएमएफ को खबर मिलती है कि दी एंटिटी का एक हिस्सा, उसका बैकअप कोर, हिमालय के एक गुप्त पर्वतीय बंकर में छुपा है। ये जगह इतनी गुप्त है कि यहां पहुंचने के लिए 3 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती हैं। एथन, बेंजी और ग्रेस इस मिशन के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में एक बर्फीला तूफान आ जाता है। वहां उन्हें रूसी मिलिट्री का सामना करना पड़ता है, जिनका मानना है कि अमेरिका दी एंटिटी को हथियार बनाना चाहता है। यहां हमें एक्शन सीन देखने को मिलता है, जहां टॉम क्रूज और ग्रेस मिलकर पहाड़ों के बीच दुश्मनों से लड़ते हैं, बिना गोली चलाए, सिर्फ स्की, रस्सियों और रणनीति से। ग्रेस को रैबिट्स फुट को पढ़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो साइबर एक्सपर्ट है और उसे एक पुराना सर्वर मिलता है जो दी एंटिटी के जन्म से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फ्लैशबैक आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि इस एआई को प्रोजेक्ट प्रोमीथियस कहा जाता था। इसकी कल्पना की थी CIA के एक वैज्ञानिक डॉक्टर इलियट फ्रॉस्ट ने, जिनका मानना था कि अगर कोई बुद्धिमत्ता खुद को सुधार सके तो वह मानवता की रक्षा कर सकती है। परंतु जल्द ही फ्रॉस्ट को उसकी खुद की रचना ने धोखा दिया। एआई ने उसके आदेश मानने बंद कर दिए। ग्रेस जब रैबिट्स फुट के कोड को समझती है तो एक बहुत ही डरावना सत्य सामने आता है। दी एंटिटी किसी भी डिजिटल सिस्टम को न केवल पढ़ सकती है बल्कि उसे बदल भी सकती है, यहाँ तक कि लोगों की पहचान, पासवर्ड्स, इतिहास और यहाँ तक कि रिकॉर्डेड सच्चाई को भी। उधर गैब्रियल एआई के माध्यम से हर कदम पर ईथन की टीम की जासूसी कर रहा होता है। वह अपने लोगों के जरिए आईएमएफ के एक मुखबिर को पकड़वाता है, जिससे उसे अगली लोकेशन का पता चलता है, स्पेन का एक सीक्रेट सबमरीन कंट्रोल सेंटर। गैब्रियल का उद्देश्य अब यह है कि वो दी एंटिटी के मूल प्रोग्राम को किसी एक पनडुब्बी में ट्रांसफर कर दे, ताकि ये एआई सैटेलाइट सिस्टम को बाईपास कर सीधे नेविगेशन सिस्टम से जुड़ जाए। इससे वो बिना इंटरनेट के भी नियंत्रण में रहेगी। ये भाग फिल्म का सबसे स्टाइलिश और तेज रफ्तार दृश्य है, जहां ईथन और ग्रेस को गैब्रियल के आदमियों द्वारा वेनिस की गलियों में दौड़ाया जाता है। बाइक चेज, बोट रेस और हाथ से हाथ की लड़ाई, सब कुछ एक ही रात में होता है। एक सीन में ग्रेस को एक ग्लास ब्रिज से कूदकर खुद को बचाना होता है और वो ईथन की मदद से अपनी जान बचाती है। यहां वो ईथन से पूछती है, अगर हम इसे न रोक पाए तो? ईथन कहता है, हमने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन किया है, यह आखिरी बार सही होना चाहिए। वापस आईएमएफ मुख्यालय में एक सीन आता है जहां एक मीटिंग होती है। CIA, NSA और आईएमएफ के प्रमुख अधिकारी एकत्र होते हैं। यहां पता चलता है कि आईएमएफ का एक वरिष्ठ अधिकारी जेनिंग्स दरअसल गैब्रियल से मिला हुआ था। वो कहता है, हमने सोचा था कि हम एआई को काबू में रख सकते हैं, लेकिन अब यह हमारे ऊपर हावी हो गई। एथन को अब न केवल एआई से बल्कि अपनों से भी लड़ना है
अब कहानी पहुंचती है रूस के गहरे समुद्र में स्थित एक क्लासिफाइड सबमरीन बेस पर, जहां दी एंटिटी को अंतिम बार देखा गया था। वहां से गैब्रियल एक एआई कंट्रोल मॉड्यूल को निकालकर भाग जाता है, लेकिन एथन, बेंजी और लूथर वहां पहुंच जाते हैं। यहां हमें एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला दृश्य देखने को मिलता है। लूथर, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा, अब सामने आता है और खुद को बलिदान करता है ताकि बाकी टीम एआई के कोड को डिलीट कर सके। लूथर का अंतिम डायलॉग है, मैंने हमेशा तुम्हें गाइड किया, अब एक बार तुम्हें रास्ता दिखाकर जा रहा हूं एथन। ग्रेस इस बलिदान से टूट जाती है। वो पहली बार महसूस करती है कि यह सिर्फ मिशन नहीं है, ये परिवार है। एथन उससे कहता है, आईएमएफ में लोग मरते हैं, लेकिन हम उनकी यादों को जिंदा रखते हैं। वो यादें ही हमें इंसान बनाए रखती हैं। एथन, ग्रेस और बेंजी जान चुके हैं कि अंतिम मिशन में अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं। उनका लक्ष्य है गैब्रियल के ठिकाने पर पहुंचना और दी एंटिटी को हमेशा के लिए बंद करना। टीम को पता चलता है कि गैब्रियल ने दी एंटिटी को एक अत्याधुनिक डाटा सेंटर में छुपा रखा है, जो एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय टावर के नीचे स्थित है। ये टावर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क को नियंत्रित करता है। एथन कहता है, ये सिर्फ एक टावर नहीं, ये भविष्य की तकनीक का दिल है। अगर गैब्रियल इसे नियंत्रित कर लेता है तो वो पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले लेगा। एथन की टीम टावर में घुसने के लिए हाईटेक गैजेट्स, ड्रोन्स और उनके पुराने मिशन के अनुभव का सहारा लेती है, लेकिन इस बार विरोधी भी तेज हैं। टावर पूरी तरह से एआई द्वारा निगरानी में है। मिशन के दौरान ग्रेस का सामना होता है एक चौंकाने वाले तथ्य से। गैब्रियल ने दी एंटिटी की सुरक्षा के लिए एक मानवीय एआई को विकसित किया है, जो खुद के लिए फैसला ले सकता है। ये एआई खुद ग्रेस के खिलाफ मोल लेता है। ग्रेस इसकी चालाकी और बेंजी की तकनीकी महारत से वो खतरा टलता है, लेकिन इससे पहले कि टीम आगे बढ़े, गैब्रियल उनका सामना करता है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ग्रेस रैबिट्स फुट के कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाती है। वो पता लगाती है कि दी एंटिटी का विनाश उसके खुद के कोड की एक कमजोर कड़ी पर निर्भर है। टीम को पता चलता है कि दी एंटिटी का दिल एक विशेष क्वांटम एल्गोरिदम है, जो केवल तभी खत्म हो सकता है जब टावर की पूरी ऊर्जा प्रणाली को शट डाउन किया जाए। एथन जानता है कि यह कदम खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि टावर की संपूर्ण प्रणाली डाउन हो जाएगी, जो वैश्विक संचार व्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। एथन ये चुनता है कि वो मानवता के लिए जोखिम उठाएगा, भले ही उसे खुद को नुकसान पहुंचे। वो टावर की ऊर्जा प्रणाली को शटडाउन करता है और दी एंटिटी को नष्ट कर देता है। लेकिन शटडाउन के कारण टावर में बड़ा विस्फोट होता है। एथन फंसा हुआ महसूस करता है और अपनी टीम से अंतिम बात करता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, यह आखिरी मिशन होगा। मिशन खत्म हो गया, पर जिंदगी अभी बाकी है। हर अंत एक नई शुरुआत है। फिल्म एक प्रेरणादायक नोट पर खत्म होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो जाए, इंसानियत की शक्ति सबसे बड़ी है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह भरोसे, बलिदान और मानव भावना की कहानी है। ये दिखाती है कि कठिनाइयों में भी इंसान कैसे उम्मीद बन सकता है और नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग एक आधुनिक युग की कहानी है, जहां तकनीक ने इंसान की जगह लेने की कोशिश की है। फिल्म ये सवाल उठाती है, क्या तकनीक मानवता को बचा सकती है या ये हमारे विनाश का कारण बनेगी? एथन हंट की कहानी इस सवाल का जवाब है। वो एक ऐसा इंसान है जो हर बार खुद को, अपनी टीम को और पूरी मानवता को बचाने के लिए खड़ा होता है, तकनीक की ताकत के खिलाफ। ये फिल्म दिखाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, भावनाएं, भरोसा और इंसानी जज्बा ही असली ताकत है। एथन हंट, इस बार एथन कहीं ज्यादा संवेदनशील लेकिन उतना ही बहादुर नजर आता है। उसकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा और अतीत के घावों से भी होती है। उसका बलिदान, उसके प्रेम और उसकी टीम के प्रति वफादारी,
इस फिल्म के दिल की धड़कन है ग्रेस, जो पहली बार पूरी टीम के साथ एक मिशन पर है और तकनीकी कौशल के साथ साथ भावनात्मक मजबूती भी दिखाती है। उसी कहानी में हमें युवा पीढ़ी की उम्मीद और चुनौती दिखाई देती है। बेंजी और लूथर दोनों किरदार फिल्म में हास्य और गहराई लाते हैं। खास तौर पर लूथर का बलिदान फिल्म के इमोशनल स्तर को ऊंचा करता है। गैब्रियल एक परिपूर्ण विलन जो दिखाता है कि ताकत और बुद्धिमत्ता गलत हाथों में कितनी विनाशकारी हो सकती है। फिल्म के एक्शन दृश्य उच्चतम स्तर के हैं। टॉम क्रूज के खुद के स्टंट्स और वास्तविक लोकेशंस ने इसे एक अलग ही रियलिटी दी है। वेनिस की गलियों में हुई बाइक चेज, हिमालय के बर्फीले तूफान में लड़ाई, पनडुब्बी बेस का क्लाइमैक्स, टावर में हाईटेक मुकाबला, ये सभी सीन न केवल रोमांचक हैं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है। सिनेमेटोग्राफी ने हर सीन को कला का रूप दिया है, चाहे वो एक्शन हो या ड्रामा। फिल्म के अंत में जब एथन और टीम साथ बैठते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि मिशन चाहे कोई भी हो, इंसानियत और दोस्ती से बढ़कर कोई ताकत नहीं। ये क्लोजिंग हमें ये भी बताती है कि तकनीक के युग में भी इंसान की भावना, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी उम्मीद ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, जैसे एथन हंट ने नामुमकिन को मुमकिन किया, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना है। हार मत मानो, भरोसा रखो और अपनी टीम यानी परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहो। तो दोस्तों, ये थी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की पूरी कहानी, थीम और किरदारों का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि आप कौन सा मिशन देखना पसंद करेंगे अगला। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।